हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, नमकीन पापड़ी की। तो भाई ये घर पे बनाना तो बहुत आसान होता है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इस तरह से नमकीन पापड़ी अगर हम बनाएंगे तो इसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम पपड़ी की चाट भी बना सकते हैं और इसे दही भल्ले में ऊपर से डालते हैं, और कई बार हम टिक्की में भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा को अच्छे से छान लिया है। इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। बस इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, और 1 से डेढ़ चम्मच या 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं मोयन डाल रही हूँ। तो मोयन आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, चाहें तो आप तेल डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। बस मोयन हमें इतना डालना है कि इसको हम जब इस तरह से मिक्स करेंगे तो इस तरह से ये हाथ में ऐसे बंधने लगेगी। तो बस इतना ही मोयन मैंने डाला है, तो इसका एक छोटा सा डो बनने लगेगा। अगर आप मुट्ठी में बंद करेंगे मैदा को तो इस तरह से ये मिक्स होने लगेगी। तो बस इतना करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए और इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो प्रिपेयर कर लेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा इसको हमें गीला भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड भी नहीं रखना है। तो बस मैंने यहाँ पे इस तरह से इस आटे को गूँथ लिया है, और गूँथ करके वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो बस 10 से 15 मिनट इसको ढक करके रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और हो जाए। तो यहाँ पे जो हमने मेज़रमेंट लिया था वो मीडियम साइज़ की कटोरी का लिया था। तो बस इस तरह से इसको थोड़ा सा चिकना करके हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। नमकीन पापड़ी घर पे बनती बहुत ईज़िली है, और इसे बनाने का जो मेथड होता है ना वो भी बहुत ईज़ी होता है। तो इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए 10 से 15 मिनट बाद मैंने इस डो को लिया है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और मैंने एक पार्ट को इस तरह से लिया है और लंबा-लंबा करके इसके छोटे-छोटे से पेड़े कट कर लेने हैं। तो पेड़े जो हम कट करेंगे बहुत ही छोटे-छोटे से निकालेंगे, यानी कि उसके पेड़े का जो साइज़ होगा ना बहुत ही छोटा होगा। क्योंकि पापड़ी चाट के लिए जो हम छोटी-सी लोई बनाते हैं उसको हम बहुत छोटा लेते हैं, और उसकी बिल्कुल छोटी-सी पतली-सी एक रोटी बनाई जाती है। जितनी ज़्यादा वो पतली होगी उतनी चा आपकी जो पापड़ी होगी वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, क्रंची बनेगी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे छोटी-छोटी सी लोई कट करके रख ली हैं। इसी तरह से मैंने सारी की सारी लोइयाँ कट कर ली थी, और इनको थोड़ा-थोड़ा गोल करके इस तरह से हाथ से फ्लैट करती जा रही हूँ। इससे मेरा काम थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप भी लोइयों को गोल-गोल करके और थोड़ा-सा फ्लैट करके रख लेंगे तो इन्हें बेलते वक़्त हमें आसानी होती है। देखते ही देखते मैंने यहाँ पे सारी लोइयों को गोल गोल फ्लैट करके रख लिया है। अब हम इनको धीरे धीरे करके एक एक करके बेलना शुरू करते हैं। तो बेलने के बाद इनको फ्राई करने का प्रोसेस भी बहुत मज़ेदार है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोइयाँ बहुत छोटी होती हैं, इनकी जो छोटी सी रोटी बनती है वो भी बहुत छोटी होती है। तो अगर आप एक एक करके फ्राई करेंगे तो ऐसे तो काम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो तरीका अपनाएंगे वो बहुत ईजी होगा, बहुत फास्ट होगा। उससे क्या होगा, एक साथ आप बल्क में कई सारी पापड़ी चाट एक साथ बना सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जनरली जो हलवाई लोग होते हैं वो भी इसी तरीके से पापड़ी बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे तरीका क्या होता है कि इस तरह से आपको पापड़ी को बेलते जाना है। यानी कि 8 से 10 पापड़ी एक साथ बेल लीजिए। उनको चाहे आप एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको जब हम फ्राई करेंगे ना तो वो हम एक साथ ही फ्राई करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि 8 से 10 पापड़ी एक साथ आप कैसे फ्राई करेंगे। और जब आप इसको तेल में डालेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप से एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसको फ्राई करने का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने पापड़ी बेल के रख ली है। अब आपको क्या करना है, एक पतली सी करछी लीजिए, चाहे तो आप चाकू या फिर कोई करछी या स्पून की मदद से इसके ऊपर ये सारी पापड़ी एक साथ रख लीजिए कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है, तेल गरम करना है, उस गरम तेल में इस तरह से इसको अच्छे से डाल देना है। तो जब ये इस तरह से फ्लोट करने लगेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे एक एक करके ये सारी पापड़ी अलग होना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से आप दबाते रहिए, और थोड़ा बहुत ये ऑटोमेटिकली भी अपने आप से अलग होती जाती हैं और अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम 8 से 10, 10 से 12 पापड़ी एक साथ फ्राई कर सकते हैं। चूँकि इनकी पतली पतली हमें रोटी बनानी होती है, अगर हम एक एक करके फ्राई करेंगे तो ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरह से अगर फास्ट आप मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से पापड़ी आप बनाइए, बहुत ईजिली बन जाती है। तो मैंने तो इसी तरह से 10 से 12 पापड़ी, 8 से 10 पापड़ी एक साथ फ्राई करके बनाई थी।
मेरा काम 10 से 15 मिनट में निपट गया था। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चूँकि थोड़ी क्वांटिटी मैंने कम ली थी। अगर आप और ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में चीज़ें बना रहे हैं, तो ये मेथड बेस्ट है पापड़ी को बनाने का। तो इसी तरह से मैंने आगे का लॉट भी बना लिया था, यानी कि जो नेक्स्ट बैच था, उसको भी इसी तरह से प्रिपेयर किया था। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि किस तरह से हमें पापड़ी बनानी है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट बैच मैंने फ्राई किया था, ये तो बन कर के रेडी हो गया है और पापड़ी भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इस स्टेज पर जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये पापड़ी बन कर के रेडी हो गई हैं। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी ये। तो मार्केट में जो पापड़ी मिलती है ना, वो भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो हम मार्केट से क्यों लेकर के आए, क्यों ना हम इसको घर पे बनाएं। ये बिल्कुल घर पे भी बहुत ही टेस्टी बनती है, और अभी ये चूँकि गर्म है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये ड्राई हो जाएगी ना, तो बिल्कुल क्रंची हो जाती हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है, बिल्कुल जैसे आप मार्केट से लेकर के आते हैं ना, बिल्कुल ये वैसी हो जाएंगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो देखिए ये पापड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट बैच प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन फिर से सेम प्रोसेस के साथ लोई को बेलना शुरू कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कच्छी के ऊपर ही रखना शुरू किया। इससे मेरे लिए थोड़ा-सा आसानी हो गई थी। तो मैं इसी के ऊपर एक के ऊपर एक करके सारी की सारी पापड़ी बेलती जाती हूँ और उसको डालती जाती हूँ। तो इस तरह से भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, आपके लिए और ईज़ी हो जाएगा पापड़ी को उठा करके तेल में डालना। तो सेम प्रोसेस के साथ हम आगे की पापड़ी बेलते जाते हैं और फटाफट नेक्स्ट बैच भी प्रिपेयर कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो देख कर के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि पापड़ी बनाना कितना आसान है, और सच में ये बहुत ईज़िली बन गई थी। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लग करनी पड़ी थी और ये फटाफट बन कर के रेडी भी हो गई थी। तो चलिए इस सेकंड बैच को भी हम फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने कच्छी को तेल में डाल दिया है और धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि अगेन ये फिर से फ्लोट करने लगेंगी और अपने आप ये सारी पापड़ी बिल्कुल ओपन होकर के निकल जाती हैं। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका। इस तरीके से अगर आप पापड़ी बनाएँगे तो आपका काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरह से चलिए मैंने तो अपने घर में सारी पापड़ी बना कर के रख ली थी। आप भी जाइए इसको बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये पापड़ी बनाने का प्रोसेस आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैंने थर्ड बैच भी फ्राई करने डाल दिया है। देखिए ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भी खुलना शुरू हो गई, यानी कि सारी पापड़ी एक साथ अलग होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इसको तेल में डालते हैं ना, ये खुद स्प्रेड होने लगती हैं। बस हमें हल्का हल्का इनको थोड़ा सा प्रेस करना होता है और ये ऑटोमेटिकली इधर उधर स्प्रेड हो जाती हैं, तेल में अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाती हैं। मैंने तो होली की सारी तैयारियां करके रख ली हैं। तो होली स्पेशल सीरीज़ में आपको मेरे जो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ कैसे लगे हैं, उसका फीडबैक मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय एंड एन्जॉय माय ऑल रेसिपी एंड हैप्पी होली टू ऑल इन एडवांस।